सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में एक बार आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान। पूर्व के कालांशों में कक्षा 9वीं के प्रथम अध्याय की फ्रांसीसी क्रांति का भाग 4 का पाठ आज हम सभी अंतिम सोपान में पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व में हमने टेनिस कोर्ट की घटना, बास्तिल दुर्ग का पतन, फ्रांस में लुई सोल्वे का पतन इत्यादि घटनाओं को पढ़ा। जब फ्रांस में क्रांति चल रही थी उस समय फ्रांस की महिलाओं की दशा भी दयनीय थी। तो आइए आज हम प्रथम बिंदु में फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की भूमिकाएं क्या थी और उस समय महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या थी उसके बारे में पहले स्लाइड पर कुछ पंक्तियां लिखी उसके बारे में जानेंगे। फ्रांसीसी समाज में पहले से ही महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस की सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु अनेक प्रयास किए। पूर्व में महिलाएं घरेलू काम किया करती थी, जिसमें सिलाई करना, छोटे मोटे व्यापार करना, इसके अलावा कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां बेचना, संपन्न घरों में घरेलू काम करना आदि कार्य महिलाएं द्वारा किया जाता था। निम्न वर्ग की महिलाएं अशिक्षित थी और शिक्षित महिलाएं सिर्फ कुलीन परिवारों में थी। इस प्रकार से हम जानेंगे कि उस समय वर्तमान महिलाओं की स्थिति अच्छे संपन्न परिवारों में ठीक थी, लेकिन निर्धन परिवारों में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, लेकिन पुरुषों के समान कार्य करके वो अपने परिवार की आजीविका चलाती थी। आगे के बिंदु में हम जानेंगे कि फ्रांस की सरकार द्वारा महिलाओं के लिए क्या प्रयास किए गए। पहले स्लाइड की कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन को सुधारने हेतु कुछ कानून बनाए। अर्थात फ्रांस के अंदर जब ज्यों ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ तो महिलाओं के लिए कुछ कानून बनाए गए, जिसमें पहला था कि शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालयों की स्थापना की गई जिससे महिलाएं शिक्षित हो सकें। कम उम्र में ज़बरदस्ती शादी के लिए बाध्य नहीं किया जाता था और महिलाएं अपने पसंद के लड़कों से भी विवाह करने का कानून वहां पर पारित किया गया। राजनीतिक अधिकार दिए गए जिसमें मताधिकार प्रमुख था। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाने लगा। 1946 में महिलाओं को वोट देने का अर्थात मताधिकार देने का अधिकार मिल गया। महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ये सारी जो कानून के रूप में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए, उनसे महिलाओं की जो है जीवन शैली धीरे धीरे फ्रांस में बदलने लगी। आगे के बिंदु में हम जानेंगे कि फ्रांस के अंदर जो दास प्रथा थी उसका उन्मूलन अर्थात संपूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत हो गया। स्लाइड में लिखा है कि फ्रांस में जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी कार्यों में दास प्रथा का उन्मूलन एक प्रमुख घटना थी। फ्रांस में दास प्रथा एक प्रमुख घटना होने के साथ लोगों से उच्च कार्य करवाने उच्च वर्ग के लोगों द्वारा दासों की खरीद फरोख्त की जाती थी। इनसे घरेलू कार्य एवं फैक्ट्रियों में काम करवाए जाते थे। ये सारे जो है वो दासों से काम करवाना बंद कर दिया। 1848 में फ्रांसीसी सरकार ने अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। अर्थात फ्रांस के अंदर 1948 में एक कानून लाया गया जिससे पूर्ण रूपेण दास प्रथा का अंत कर दिया गया। एक शब्द इसमें दासों के अंदर सबसे ज़्यादा निग्रो जाति के लोग हुआ करते थे। निग्रो जाति से तात्पर्य कि अफ्रीका के सारा रेगिस्तान में रहने वाले स्थानीय लोगों का जो समूह होता था उसको निग्रो समूह कहा जाता था। उन निग्रो समूह के लोगों को अधिकतर दासों के रूप में जो है यूरोपीय देशों में बेचा जाता था, उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। आगे के स्लाइड में हम जानेंगे कि क्रांति और रोजगार की जिंदगी। अर्थात फ्रांस में क्रांति भी चलती रही, लोगों में फ्रांस के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना भी बढ़ती गई और रोजगार किस प्रकार से लेकर एक फ्रांस का नागरिक सम्मानजनक जीवन जी सके उसके लिए भी सरकार ने कुछ प्रयास किए थे। लीजिए इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे
कि फ्रांस की क्रांति के बाद वहाँ के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। सरकार के द्वारा कानून बनाकर फ्रांस की जनता को स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों की भावना पनपी। क्रांति के बाद स्वतंत्रता व न्याय की भावना का विकास हुआ। फ्रांस की जनता को अधिकार देना एक महत्वपूर्ण घटना रही। फ्रांस की क्रांति के बाद संप्रभु राष्ट्र की स्थापना एवं दास प्रथा से मुक्ति के विचार क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण घटना रही। अर्थात पाठ के अंत में क्रांति के बाद में लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, लोगों को किस प्रकार से रोजगार प्राप्त होने लगे, वो इस स्लाइड में हम लोगों ने जाना। ये पाठ अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9 का अब अंतिम सोपान पर है। जो पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें आई थी वो पूर्व के कालांशों में आपको ऑनलाइन आपकी सेवा में पहुंचा दिया गया था। आज अंतिम जो है अभ्यास प्रश्नों के रूप में ये जो स्लाइड पर 5 प्रश्न लिखे हैं वो आप लोग सभी करेंगे, ऐसी आप सबसे मेरी अपेक्षा भी है। और आगे के कालांश में हम फ्रांसीसी क्रांति के बाद में दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। जब तक आप सभी से अपेक्षा आप अच्छे तरह से अपनी कॉपियों में काम करेंगे। धन्यवाद।